हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस न्यू प्लेटफॉर्म एग्रीयू गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के चैनल में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो है गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल कोर्सेज चलाते हैं अपने चैनल पे। और जो कंप्लीट सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। तो ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली, जो भी 2022 एंड 2023 और जो आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, या जो अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, और जो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहता है, उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। बिकॉज आज से हम लोग जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो कंप्लीट कोर्स है उसको हम लोग यूट्यूब में ही करने वाले हैं, और कंप्लीट फ्री मिलेगा कोर्स। और अगर आप सभी लोग कंप्लीट कोर्स के साथ अगर कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। और तो सबसे पहले देखिए, किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम सभी को उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अब सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या सिलेबस क्या है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग गेट का, और किस तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो है 7 सेक्शंस में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने डिवाइड किए। मैं एक बार आप सभी को पूरे के नाम बता दूं और फिर आगे सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा होता है, पहला सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। दूसरा है हमारा सेक्शन, वो है हमारा फार्म पावर का। थर्ड नंबर पे फार्म मशीनरी का। फोर्थ नंबर पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। 5 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और 6th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। और लास्ट में हमारा एक सेक्शन बचता है डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग। दोस्तों, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी सबके बारे में आप सभी को डीपली बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें। और आज का जो वीडियो होने वाला है कंप्लीट सिलेबस के ऊपर होने वाला है। इसमें हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अभी पेन नहीं आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सेक्शन 1 होने वाला है हम लोगों का। उसके बाद हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, वो फॉर द गेट किसी भी ब्रांच का हो, मान लीजिए CS हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर सिविल हो। हर एग्जामिनेशन में एक कॉमन सब्जेक्ट जो होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो हमेशा पूछा जाता है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं। सेक्शन 1 में हम लोग सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे। पहला जो चैप्टर होगा हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, उसमें हम लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर अलजेब्रा में हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स है उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कितने इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और क्या क्या मेथड्स हो सकती है, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते, उन सभी के बारे में देखेंगे। अब मैं आप सभी को बता दूं कि गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लीनियर अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें से हम जो है इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चंस पूरे होंगे इसके भी, प्री PYQ के साथ हम लोग करने वाले। उसके आगे हम चलते हैं, तो हमारा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है वो है हमारा कैलकुलस। देखिए, कैलकुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें हम लोग को पढ़ना है, और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिट। कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जैसे कि आप सभी लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। और इंजीनियरिंग में जब आप जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें भी आप सभी लोग ये सब पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं, और नए में बहुत ही तरीके से आप सभी को समझाया जाएगा। और उसके बाद हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ये होमोजेनियस फंक्शंस, जिसमें हम यूलर्स थ्योरम और होमोजेनियस फंक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो है टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जितना भी डिफरेंशिएशन होता है कंप्लीट उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन विद सर्वल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जैसे कि आप सभी लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखा होगा इन इंजीनियरिंग,
ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस को, तो निस्फिकर रहिए। उसके बाद देखिए हम लोग जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सीक्वेंस एंड सीरीज और सीक्वेंस में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में देखेंगे। उसके बाद इसमें भी कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट सीरीज होती है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, फोरियर, टेलर एंड मैक्लॉरेंस, ये सीरीज के बारे में भी हम देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन की आप अप्रोच कर सकते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं आगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि आप सभी को प्लेलिस्ट में मिलेगा। एक देखिए प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में आपके अकॉर्डिंग टू कंप्लीटेशन ऑफ लेक्चर्स डालते जाएंगे और जिसमें PYQs भी साथ में ही किया जाएगा। तो आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड जो चैप्टर है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये सेकंड है। वेक्टर देखिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे वेक्टर का, उसके बाद हम लोग स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग डेल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा वेक्टर कैलकुलस में आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइन जो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि गेट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी बहुत डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे सिलेबस में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रल्स, स्ट्रोक, गॉस और ग्रीन्स थ्योरम। ये जो थ्योरम्स हम लोग पढ़ते आए हैं इंजीनियरिंग में, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रोक थ्योरम हो गया, गॉस थ्योरम हो गया एंड ग्रीन्स थ्योरम भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हम लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ODE जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, हाई ऑर्डर लीनियर ODEs विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एक ये पॉइंट ये देखिए सभी पढ़ा हुआ है, बट मैं रिवाइज करवाने के लिए एक बार सिलेबस कंप्लीट बता रहा हूँ आप सभी को, तो इसलिए। फिर हम लोग देखेंगे हाई ऑर्डर लीनियर ODEs विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और उसके बाद हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर इनवर्स, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जैसे कि आप सभी लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन तो पढ़े ही होंगे, तो उसको हम लोग और यूनिक तरीके से पढ़ करके जो है गेट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और मैं अभी लास्ट में आपको सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे सुन करके आप सभी लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा उस चीज़ में। उसके बाद हम लोग लाप्लास हीट एंड वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप ये जो पोर्शन है प्रोबेबिलिटी वाला, ये आप उसमें भी कवर करेंगे, किस में, एप्टीट्यूड में भी कवर करेंगे, तो इसीलिए हम लोग जो है इसमें भी पढ़ेंगे और उसमें भी पढ़ेंगे। तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप लोग सबसे पहले मीन, मीडियम, मेड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। तो ये मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। फिर रैंडम वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे पॉइजन, नॉर्मल एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने वाले। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल मेथड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक होता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बिकॉज जब आप पूरा पढ़ लेते हैं, ये देखिए क्रम से पढ़ने वाले हैं, कहीं भी कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। कंप्लीट वीडियोस आप सभी को मिलेगी और डे बाय डे आप सभी को कंप्लीट वीडियो, जितना भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पूछा जाता है और क्वेश्चंस जो है हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के करेंगे, और उसके साथ हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे आएंगे गेट एग्रीकल्चर और अदर ब्रांचेस के भी हम जो है अपने साथ में कवर करेंगे। तो ये हमारा ये आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल मेथड, जिसमें आप सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। लीनियर और नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ODEs पढ़ने वाले हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए इसमें एक टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो किस तरीके से आप एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे,
न्यूमेरिकल मेथड्स है, क्योंकि कुछ मेथड्स होती है जो कि अलजेब्रा में भी आप सभी को यूज़ करना होता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग ये देखेंगे। तो दोस्तों ये था हम लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो इतना था। मैं देखिए सिलेबस को मैंने 7 सेक्शंस में अलग अलग डिवाइड किया। अगर मैं एक ही में मर्ज कर अगर पूरा डाल देता तो वो क्या होता, खिचड़ी पक जाती है, आप सभी को थोड़ा समझने में भी दिक्कत जाती है। तो आप सभी लोगों के लिए मैंने जो है सिलेबस के 7 सेक्शंस हैं उनके लिए सभी के लिए अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है, और एक सिलेबस की कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप सभी को ये पूरा मिल जाएगा। और किसी भी अगर सब्जेक्ट को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि सिलेबस ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप सिलेबस को समझ जाते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसी नीड होने वाली है, तो इजीली आप सभी लोग कवर करेंगे। तो ये था हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब हम लोग देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, अगर यहाँ से पेन हमारी अगर आती हो तो हम पेन ला लेते हैं। हाँ, इसमें तो पेन का ऑप्शन नहीं है, सॉरी। हाँ, तो मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, गेट के जो 7 सेक्शंस हैं उनमें से जो हमारा 12 to 13 मार्क्स है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करता है, और प्लस इसके साथ जो एप्टीट्यूड है जो कि बहुत इजी पोर्शन होता है वो भी हम लोगों का जो है इसमें मार्क्स कवर करता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को 25 मार्क्स पहले सिक्योर कर लेना है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये था हम लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस, और कंप्लीट सिलेबस आप सभी को एक प्लेलिस्ट में मिलेगा जिसमें आप सभी को 7 सेक्शंस के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बता दिया जाएगा। और अगर आप सभी लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट जो है गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और अभी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी स्टार्ट करने वाला हूँ कोर्सेस, बट सबसे हमारा फोकस अभी जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ही है, बिकॉज सिलेबस इसका जो है कंटेंट का शॉर्टेज है, इसलिए हम लोग जो है फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो थैंक यू गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो है अलग सेक्शन के लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।